हेलो एवरीवन, मैं जेनियोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है +2 का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का पहला पार्ट हम करें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर जितना मैंने आपको काम करवाया है अब तक वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको बता देता हूं कि जहां से भी आप जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी बुक आपने परचेज कर रखी है, उस बुक से आप प्रैक्टिस लगाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उतने ही ज्यादा आपके दिमाग में स्टोर होंगे और आप नई नई चीजों पे हमेशा आगे बढ़ते चलोगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा काम आपको कंप्लीट करना है जितना अब तक हो चुका है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में जितना काम मैंने पिछली क्लास में करवाया उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं और पूरी की पूरी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी और अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए पूरी की पूरी क्लास आपको कंप्लीट करनी है और एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। तो आज सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आता है। आपको बोला है पहला जो पार्ट आता है व्हेन sin 2x इन न्यूमरेटर। अगर sin 2x जो है वो न्यूमरेटर में आ जाए तो क्या आपको ट्रिक लगानी है, कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर आप हमेशा अप्लाई करोगे, ट्रिक क्या लगेगी कि लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। तो आपको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा क्या मानोगे, टी मानोगे। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं जैसे आपको क्वेश्चन दिया, कोई अलग चीज नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे चीजें अप्लाई होगी, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे कि sin 2x dx अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स बैठा है, तो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर आपके पास sin 2x बैठा है। तो मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है मेरे पास उसको मैं मानूंगा t के बराबर। तो मेरे पास 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या रख दूंगा मैं, t के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा डेरिवेटिव करते हैं। तो आपके पास सबसे पहली बात आती है कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स का अगर डेरिवेटिव करता हूं सबसे पहले पावर का होता है, पावर आगे आएगी साइन एक्स सेम का सेम, क्योंकि पावर जब कम होगी तो मेरे पास 1 बचेगा, साइन एक्स बच जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा फिर तो कितना होता है, कोस एक्स। तो मेरे पास यहां से क्या बना, एक फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया किसका, sin स्क्वायर एक्स का। दूसरा है मेरे पास cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आती है और cos x सेम का सेम, पावर एक कम होगी तो 2 में से एक कम होगा तो क्या बचेगा 1। अब मेरे पास cos x का क्या होता है, साइन एक्स होता है डेरिवेटिव। तो मेरे पास देखो माइनस आगे आएगा, सेम ऊपर वाला बन गया, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा, साइन 2x बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले किसके डेरिवेटिव, जो कि आपको सिखा के जाता है, बहुत बढ़िया चीज, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की। अब मेरे पास ये तो आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा भैया। तो मेरे पास 3 तो ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ रखा है कितना, साइन 2x। कोस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x है, तो माइनस प्लस है तो माइनस लगा देता हूं 4 साइन 2x, और मेरे पास क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। अब मेरे पास 3 में से 4 जाएगा, माइनस का साइन 2x, dx इज इक्वल टू क्या बच गया, dt बच गया। अब ये माइनस इधर फेंक देते हैं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा साइन 2x, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का dt बन गया। क्योंकि मेरे पास जो न्यूमरेटर में बैठा था वो क्या था, sin 2x dx था। तो sin dx, मेरे पास sin 2x dx किसके बराबर आ गया, माइनस dt। तो मेरे पास जो जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूं। वैल्यू क्या क्या है, जो मेरे पास sin 2x dx जो है वो माइनस dt, तो माइनस तो बाहर फेंक देता हूं और dt हो गया। अपन में नीचे वाले को क्या मानना था, पूरा का पूरा t। अब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा ln, माइनस का तो लगाना ही है, ln मोड टी प्लस क्या कर देंगे c। ये ln x होता है ना, लेकिन मोडुलस लगाते हैं। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो भी आपके पास है। तो मेरे पास यहां से जो फाइनली बनेगा
वो कितना हो जाएगा माइनस का ln। टी है मैंने क्या माना था 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, और ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल है आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा क्या क्या चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की है, किस तरीके से आपको यहाँ पे हमेशा चीजों को जज करना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हुआ है। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि न्यूमरेटर के अंदर अगर है तो हमेशा डिनोमिनेटर को क्या मानोगे टी मानोगे। पता कि समझ, इस चीज को ध्यान में रखना है तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, नेक्स्ट मेरे पास टाइप आ जाता है 20 के बाद। ठीक है, इस टाइप पे आपको ध्यान देना है। ये तो मेरे पास पहला टाइप था जिसके अंदर क्या था, न्यूमरेटर के अंदर sin 2x था। लेकिन अब की बार जो है आपको क्या बोला है, व्हेन sin 2x इन डिनोमिनेटर। अगर sin 2x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करना है, इस केस में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, क्या आपको ट्रिक लगानी है। तो देखिएगा भैया, आपके पास ट्रिक जो रहेगी वो क्या रहेगी, sin 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस में 1 माइनस साइन 2x पे होल ब्रेकेट। क्योंकि मैं क्या लिखूं 1 माइनस के अंदर ब्रेकेट लगाया 1 माइनस साइन 2x, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा प्लस और माइनस 1 कटेगा और ये जाएगा तो साइन 2x ही बचेगा। ठीक है, तो प्लस का 1 और माइनस 1 करके मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको एक क्या किया है ब्रेकेट के अंदर बिठाया और कुछ भी मैंने नहीं किया। पता कि सुन। और दूसरा तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1 प्लस में साइन 2x माइनस 1 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इस 1 से ये 1 कटेगा माइनस का, ये 1 इस माइनस ये माइनस वाला 1 काटेगा तो मेरे पास साइन 2x ही बचेगा ना। तो मेरे पास जो है दो तरीकों से मैं लिख सकता हूं साइन 2x को। कहने का मतलब साइन 2x को यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, मतलब जो आपका हाथ का काम है वो अप्लाई करना है यहाँ पे अपनी तरफ से। तो आपके पास ये हो जाएगा, हमेशा किसके अंदर लगाओगे, जब साइन 2x डिनोमिनेटर में हो तब लगाना है। कैसे, क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है साइन x प्लस कोस x अपोन में अंडर रूट साइन 2x dx दे दिया। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बैठा है साइन 2x, तो हम क्या करेंगे इस चीज में कि मॉडिफाई करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम, हमेशा कि इस केस में हम लिखेंगे कैसे, देखो भी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, तो ऊपर वाला पड़ा है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन 2x लिखेंगे और इंटू dx। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैंने साइन 2x को ऐसे लिख सकता हूं जो कि मैंने आपको यहां पे बता भी रखा है, जो पहला ये है लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन 2x को क्या हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है, अगर आपको याद है तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपोन में अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होता है इंटू में dx। अब आपको एक चीज बता देता हूं, कई बार जो है हम इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को अंदर ही खा जाता है, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कई मैक्सिमम जो अब तक यूज करता है वो कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिखता हूं, यहाँ पे जो लिखा है वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। तो एक ही बात है, जब भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम का सेम 1 माइनस साइन 2x आएगा। पता कि सुन, तो ऐसा लिख सकता हूं। तो अब मेरे को क्या करना है कि इस केस में साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मैं क्या मानूं टी, क्या मानूं भैया टी। तो मान लीजिए भैया जो जो आपके पास पड़ा है अभी तक, जितना भी सामग्री आपके पास है वो मान लीजिए। तो आपके पास यहां से जो है लेट कर हमने क्या कि मेरे पास क्या था साइन एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस कोस एक्स इजकल टू क्या मान लिया हमने टी मान लिया भैया। बात आ गई समझ, क्या मान लिया हमने टी। डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस आगे भी बैठा है तो प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में dx और t का क्या हो जाएगा dt।
तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, जो ऊपर बैठा है न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, वो तो किसके बराबर चला जाएगा, डी टी के बराबर। तो अप्लाई करो, जो जो मेरे पास चीज आई है मैं तभी इस चीज को लेके आया हूं इंटीग्रेशन में। तो ऊपर वाला तो मेरे पास हो गया भैया डी टी, ऊपर वाला तो पूरा का पूरा किसके बराबर चला जाएगा, डी टी के बराबर। अब पूर्ण में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर बन जाएगा क्या, देखो भैया, अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसी को तो क्या माना था, टी माना था, तो मेरे पास टी स्क्वायर आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद है तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो टी बैठा है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस क्या लगा दूंगा सी, हो जाएगा ना। अगर इतना हो जाएगा तो टी की वैल्यू सिर्फ पुट कर दो भैया, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस क्या लगा दूंगा सी, और ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। देख लीजिएगा किसी प्रकार की आपको तकलीफ हो रही है तो ये मेरे पास दूसरा तरीका हो जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि अगर साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में है तो आपको हमेशा ये जो मॉडिफाई करना है, ये जो तरीके लगाए हैं मैंने, पहला और दूसरा, जैसी जरूरत पड़ेगी हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। इसी टाइप से आज की पूरी क्लास में इंपोर्टेंट, पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट चलने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे, तो इसलिए पूरी की पूरी क्लास आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बैठा है, अपोन में 9 प्लस में 16 साइन टू एक्स बैठा है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में बैठा है, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो देखो सबसे पहला केस आपको क्या करना है, इस केस में मैं जो अप्लाई कर रहा हूं वो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स बैठा है, ठीक है, अपोन में 9 मेरे पास बैठा है, ठीक है, 16 भी बैठा है मेरे पास, तो साइन टू एक्स में कर सकता हूं 1 माइनस में 1 माइनस साइन टू एक्स लिखूंगा, लिख सकता हूं ना, सेम का सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि साइन टू एक्स को 1 माइनस में 1 माइनस साइन टू एक्स लिख सकता हूं। अब अगला काम आपको क्या करना है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स अपोन में 9 तो ठीक है बैठा है। अब एक बात बताओ, जैसे ही 16 जाएगा अंदर, 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बताओ भाई, 9 प्लस में आपके पास 16 माइनस का अंदर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा भैया 16 1 माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा। देखो इतना ठीक है क्या, इतना ठीक है। क्या किया कि ये 16 1 के साथ जाएगा और इस पूरी ब्रैकेट अंदर वाली के साथ बिठा दिया 16 मैंने। इतना बिठाने के बाद अब एक बात तो ये तो ठीक है मेरे पास हो गया, ऊपर वाला फिर भी मैंने सेम का सेम रखा, कोस एक्स और डी एक्स। मेरे पास जब कांस्टेंट है 9 और 16 मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ऐड हुआ, 9 में 16 होगा ऐड, तो मेरे पास 25 माइनस इसको मैं क्या, मेरे पास 16 इंटू में मेरे पास कितना हो जाएगा ये बताओ भाई, 16 है इंटू में 1 माइनस साइन टू एक्स, अभी अभी लिख के आए हम क्या कि साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का क्या लिख सकता हूं मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बता गई समझ, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप अगर इस तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो। अब अगला केस क्या रहेगा कि मेरे पास इतना होने के बाद क्या मैं इसको ऐसे भी और लिख सकता हूं क्या, एक फायदे वाला काम करते हैं, होने को तो यहीं से सोल्व कर देंगे लेकिन एक फायदा और उठाते हैं हम, क्या देखो dx जो चीज आई है उसी से मैं करूंगा, कोई नई चीज यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मेरे पास 25 तो ठीक है, इसको 16 को क्या मैं साथ में ले लूं, इसके साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बना दूं पूरे का, कि मैंने 16 को भी इसके स्क्वायर के साथ लिख दिया तो 4 लिख सकता हूं ना आराम से, पूरी ब्रैकेट में ले लिया मैंने। देखिएगा भैया इतने तक आपको किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको तकलीफ दी भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरा उठाएंगे अंदर ब्रैकेट से जो स्क्वायर के अंदर बैठा है, और किसके बराबर मान लोगे, लेट 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है मैंने टी मान लिया पूरा का पूरा, 4 तो कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं होगा,
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा आगे, और मेरे पास क्या हो जाएगा डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया डी टी हो गया। ये तो हो गया, लेकिन मेरे पास ये जो 4 है ना, ये 4 को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बैठा है, मेरे को तो ये चाहिए। तो 4 को अगर मैं इधर भेजता हूं तो मेरे पास इसको सुधार के भी लिख दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी बाई 4। इतना होने के बाद जो जो चीज हमने मानी है फटाफट पुट कर दो, कुछ भी नहीं देखना आपको इंटीग्रेशन में। मेरे पास देखो ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी बाई 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, तो आगे लगा दो, जो डिवाइड वाला है डी टी अंदर रख लो, सिर्फ कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं। मेरे पास जो 25 है उसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 माइनस के अंदर, ये पूरा किसके बराबर था टी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी माना था तो टी स्क्वायर हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, अगर आपको याद है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, अगर ये है तो हमने क्या लगाते हैं इस केस में सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू में 1/2 ए की वैल्यू क्या रहेगी 5 इंटू में ln, देखना भैया क्या लगाते 5 प्लस में टी अपॉन 5 माइनस में टी और प्लस क्या लगा दोगे सी, अगर आपको याद है फॉर्मूला, अगर आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से कर ली है तो। अब देखो मेरे पास जो भी टी की वैल्यू थी पुट करो, ये तो हो गया मेरे पास 40 इंटू में ln, मेरे पास कितना हो जाएगा 5, टी की वैल्यू क्या थी पूरी की पूरी रखो 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपोन में 5 माइनस के अंदर अभी 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस प्लस क्या लगा दोगे सी, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। देख लो कुछ भी आपको परेशानी हुई है, एक एक चीज मैंने आपको बारीकी से बताई है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज जज करनी आनी चाहिए कि कहां पर क्या क्या अप्लाई किया है। अब आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन में आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, कोई भी एक भी चीज नहीं छुटाई जाएगी, पूरा का पूरा हम कवर करेंगे, तो आपको भी उतनी ही मेहनत लगानी है सारे काम में, तो आप आराम से अपना कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरे सीखने पड़ेंगे, और इंटीग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको पता है, ये तो दुनिया को ही पता है कि इंटीग्रेशन का नाम चलता है, इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, ताकि आगे आने वाले जितने चैप्टर है तभी आप कर पाओगे, अगर यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आ रहा है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाते हैं, साइन 2x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x देती है, ये मेरे को गिवन है। अब की बार साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x दे दिया, तो क्या लगाएंगे भैया, ऊपर साइन 2x बैठा है, तो क्या इस चीज में एक चीज बताता हूं आपको, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसके अंदर ट्रिक क्या लगेगी, ये चीज देखिएगा कि डिवाइड बाय किससे कोस की पावर 4x से, कहां पे डिवाइड लगाओगे, कहां पे डिवाइड लगाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, कोस की पावर 4x का डिवाइड लगा दो। देखो कैसे, रीजन क्या बनेगा, सबसे पहला काम तो इसके अंदर आप ऐसा कीजिए कि साइन 2x को ओपन कीजिए, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या लिख सकता हूं dx पड़ा रहेगा, ठीक है, अपोन में साइन की पावर 4x, एक बार सिर्फ ऊपर वाला मैंने साइन 2x का फॉर्मूला ओपन किया और कुछ नहीं किया, अभी इस चीज पे ध्यान देना, कहीं आप देखो कि मैंने साथ में कोई फॉर्मूला भी लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, प्लस में कोस की पावर 4x, ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद अब आपको डिवाइड लगा दो किसका, कोस की पावर 4x का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अगर मैं डिवाइड लगाता हूं तो मेरे पास 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स अपोन में, एक बात बताओ क्यों नाम है जब डिवाइड, चलो एक बार डिवाइड लगा दो कोस की पावर 4x का पूरा ही, और dx पड़ा रहेगा, और पूरे के डिवाइड वाले में
जब साइन की पावर 4x पे डिवाइड लगेगा तो टेन की पावर 4x बन गया, और कोस की पावर 4x से डिवाइड लगेगा तो 1 बना देगा। सीधी सी बात है, बना देगा नहीं बना देगा। देखो इस पे इतना बनने के बाद अब एक चीज देखो, हमारे पास ऊपर वाला काटा पिटी होगी, कोस एक्स इस एक पावर को काटेगा, पावर बचेगी 3 कोस की। अब मैं क्या करता हूं अगले केस में, जो मेरे पास बचा कि 2, एक बता तो साइन एक्स इस कोस की पावर 3x है, एक कोस तोड़ लेता हूं तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब मेरे पास नीचे देखो एक पावर तो कट गई, एक पावर मैंने साइन के नीचे लगा दी, मेरे पास पावर कितनी 2 और बच गई कोस की। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और dx मेरे पास पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और मेरे पास नीचे क्या बैठा है, 10 की पावर 4x प्लस 1 बैठा है। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, देखो कुछ भी नहीं लाना आपको, कुछ भी सिंपल है और आंसर आ चुका है। अब किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या करोगे, लेट, मैं क्या करता हूं 10 की पावर 4x है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको कि 10 स्क्वायर एक्स की होल पावर 2 लिखा जा सकता है। नीचे वाले को, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना हमारे को एक बार। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मेरे पास हो जाएगा लेट, जो मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स है उसको मैंने मान लिया टी, जो 10 स्क्वायर एक्स है वो मैंने टी मान लिया। उसका रीजन देखिएगा क्या है, आपके पास एक लाइन में आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो तो सबसे पहले पावर का होगा 2, आगे आ गया 10x सेम का सेम। अब 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और dx टी का क्या हो जाएगा, dt। अब देखिएगा भैया सिंपल सी चीज हो चुकी है, 2 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा dt के बराबर। तो उतार दो फटाफट, फटाफट आप उतार दीजिएगा। तो मेरे पास ये तो ऊपर वाला हो गया dt, अपोन में इसको मैंने क्या माना था 1, तो आगे बिठाई दो। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स को मैंने टी माना तो पावर 2 और बच गई, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा ना, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स को टी माना था और 2 ये बैठा था मेरे पास, ये हो गया। अब ये किसका है, 1 प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है हमेशा, tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे t बैठा है तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, बस ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अप्रोच लगती है, लेकिन लास्ट में जाके हर क्वेश्चन आपने देखा आसान बन जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे होगी, आगे किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं आएगी, इस बात पे ध्यान देना। तो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट देखना है और आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अप्रोच क्या लगवाता है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बैठा है, देखियो पूरी पूरी इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स इंटू में एक्स की पावर n प्लस 1 बैठा है। अब ये यार जो मेरे पास डिनोमिनेटर में बैठा है वो दोनों मल्टीप्लाई बैठा है, और x की पावर n बैठा है। अगर x होता तो मैं फैक्टर वाला लगा देता, सिंपल आ जाता मेरे पास, लेकिन यहाँ पे n पावर दे रखी है तो मैं कैसे करूं। तो इस केस में एक बात बताओ कि अगर मैं x की पावर n को t मानूं तो n आगे आएगा, डेरिवेटिव करूंगा तो n आगे आएगा, x की पावर n माइनस 1 dx डी इजकल टू किसके बराबर, dt के बराबर बन जाएगा, लेकिन x की पावर n माइनस 1 तो है ही नहीं। तो मैं क्या अप्रोच लगाता हूं, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिएगा आसान बना देंगे बिल्कुल। dx अपॉन एक्स एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना है, इनटू के अंदर x की पावर n माइनस 1 मेरे को चाहिए, जो मैंने बताया x की पावर n माइनस 1 में लेके आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दो, मार दिया। इसीलिए ये थॉट आपको याद रखना है यहाँ पे पूरी की पूरी, ये जो थॉट मैंने लगाई है यहाँ पे, जो भी आपको याद रखना है थॉट याद रखना। बात आगे सुन, इस थॉट को आपको याद रखना है जो मैंने अप्लाई की है इस वाली को।
ठीक है, इस थॉट को याद रखना। अगर मेरे पास ये थॉट लगी तो मेरे पास क्या बना, ये चीज देखो, मेरे पास बन जाएगा फाइनली, देखो x की पावर n माइनस वन तो ऊपर ले आना था dx, ठीक है। अब एक बता, तो x की पावर n माइनस वन है और x यहाँ पे बैठा है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n माइनस वन प्लस वन होगा, तो माइनस वन प्लस वन कटेगा तो x की पावर क्या बचेगा, n, और अंदर क्या है x की पावर n प्लस वन। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, देखो जो मैं लेके आया किस लिए लेके आया, ताकि मैं इसको क्या मानूंगा, लेट x की पावर n इजकल टू क्या मानने के लिए, t, n आ गया या x की पावर n है, dx इजकल टू क्या हो गया, dt आ गया। लेकिन मेरे पास ऊपर जो है वो x की पावर n माइनस वन dx बैठा है, तो n इधर फेंक दूं और तो क्या है मेरे पास, x की पावर n माइनस वन dx इजकल टू हो जाएगा dt बाई 4 हो जाएगा। देखो भैया कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन dx इजकल टू dt बाई 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर वाला तो ये बन गया, तो अप्लाई कर दो जो जो मेरे पास आया हुआ है सारी की सारी चीज, तो मेरे पास फाइनली जो बचेगा वो कितना बचेगा, ऊपर वाला x की पावर n माइनस वन dx तो हो गया dt बाई 4 के, तो 4 में बार डिवाइड लगा देता हूं, इसका तो कोई काम नहीं है, ये मैंने t माना x की पावर n को, और अंदर भी x की पावर n है वो भी t के बराबर है, तो नीचे मेरे पास फैक्टर की फॉर्म में आ गई t इंटू में t प्लस वन। अगर ये आज जिस बच्चे ने किया है तो हमेशा क्या देखना है, डिफरेंस, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है फैक्टर में, आप देखोगे भैया 1 का ही है, t प्लस वन में से t माइनस करोगे तो 1 बच गया, तो मेरे पास अप्रोच क्या लगेगी, 1/4 इंटू में 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln, छोटा चुटकू कौन सा है, t छोटा है ना, t प्लस वन बड़ा, अपॉन में प्लस क्या लगा दोगे, c, देख लीजिएगा पूरा का पूरा, प्लस क्या लगा दोगे, c। दोबारा देखो मेरे पास dt अपॉन t इंटू में t प्लस वन है, डिफरेंस देखा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, दो फैक्टर बैठे हैं, तो क्या देखो हमें डिफरेंस 1 का, 1 अपॉन 4 आगे बढ़ा, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा कौन सा t अपॉन बड़ा कौन सा t प्लस वन प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आपका पास आंसर आ गया 1/4 आगे वाला बन जाएगा, इंटू में ln, t मेरे पास था भैया x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन, प्लस क्या लगा दोगे c। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से आपसे अप्रोच लगाइए, एक एक चीज को देख लीजिएगा बड़े प्यार से, और आपको इसको अच्छे से अपने नोट्स में उतार लेना है और अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट अप्रोच आती है, और आपको मैंने ये बोला कि इस लेक्चर के अंदर आपको अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों पे अलग अलग टॉपिक बनते जा रहे हैं, इसलिए पूरे का पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट करना और देखना भी है, और इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा का पूरा। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आपको बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि dx अपॉन a sin x प्लस b cos x टाइप क्वेश्चंस, अगर आपको इस केस में अगर दे दे तो क्या करना है। अब अगर आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप रेंज पढ़ के आते हो इस तरीके से आपको मिलेगा, अगर आपको याद है तो इस तरीके की एक अप्रोच मिलेगी कि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा की रेंज बतानी हो, अगर आपने पढ़ी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो a और b है ना, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हम रेंज निकाल के लेके आते हैं, तो वही अप्रोच यहाँ पे लगती है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या करनी है कि आपको सबसे पहले पुट a इजकल टू आर कोस थीटा, अगर पोलर फॉर्म आपको याद है, दूसरी चीज बता देता हूँ, पोलर फॉर्म अगर आपको याद है तो a इजकल टू आपके पास आर कोस थीटा, b इजकल टू आपके पास आर साइन थीटा, a पुट करना है आर कोस थीटा, b पुट करना है हमेशा आर साइन थीटा। तो इस केस में सबसे पहले तो एक बात बताओ, इन दोनों का मैंने स्क्वायर किया और ऐड कर दूं, स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, तो कहने का मतलब जब स्क्वायर और ऐड करते हो ना तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। अब मैंने जब आर कॉमन लिया, आर मेरे पास पूरा आर स्क्वायर सॉरी कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपके पास ये वाला तो 1 बन गया,
तो कहने का मतलब आपके पास आर स्क्वायर आ गया। अब यहां से ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो एक बात होता है, यहां से अगर बात करूं आर स्क्वायर की, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहां पे लिख रखा है कि स्क्वायर और ऐड करोगे तो आपके पास फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस निकालते अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है तो डिस्टेंस आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपके पास कोई भी दे दिया तो वहां पे डिस्टेंस भी इसी तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, अगर आपको याद है तो वही चीज यहां पे लगेगी। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करवा के दिखा दिया है, देख सकते हो। दूसरी चीज, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास एक। तो अगला केस क्या है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड लगाता हूं, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा करता हूं, मतलब इसका इससे डिवाइड लगाऊं तो बराबर में बी अपॉन ए भी हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आर से आर तो कटेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और बी अपॉन ए सेम का सेम। तो यहां से एक बात हो, तो टेन को इधर भेज देता हूं, अगर टेन को इधर भेजूं तो थीटा इजकल टू आपके पास कितना आ गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और एक ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है दोनों, इधर थीटा इजकल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा, ये आ गया। अब ये काम कहाँ आएगा, ये चीज देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, dx जो मैंने ए की वैल्यू आर कोस थीटा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जैसे यहाँ पे पुट की तो साइन एक्स तो बैठा था, ए की जगह कोस थीटा, और जो आर दोनों में था ना वो बार ले लिया, आर तो वन अपॉन आर बार डिवाइड लगा दिया भैया, वन अपॉन आर डिवाइड लगा दिया, तो मेरे पास साइन एक्स सेम का सेम, ए की जगह कोस थीटा बैठ जाएगा, आर बार आ गया। अब यहाँ पे कोस एक्स तो बैठा था, कोस एक्स सेम का सेम, और बी की जगह क्या पुट कर रहे हो, आर साइन थीटा, तो आर तो बाहर भेज ही दिया था मैंने पहले ही, साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा अंदर। तो भी इस केस में एक बात बताओ, साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा, फॉर्मूला क्या किसका होता है, साइन एक्स प्लस थीटा का हो जाएगा, तो वन बाई आर है dx अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा हो जाएगा, dx अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। अब वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है कोसिकेंड एक्स प्लस थीटा, dx हो जाएगा। वन अपॉन साइन कोसिकेंड के बराबर होता है, और थीटा की जगह पूरा क्या बैठा है, एक्स प्लस थीटा, और मेरे पास जो आर है ना, आर आपको पता है इसके बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट कर दिया तो वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा मेरे पास बन जाएगा। अब अगर पता है कि ये सेम का सेम रखा, इंटीग्रेशन क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट था वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं कोसिकेंड थीटा का, या बोल सकते हो कोसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो हमेशा क्या होता है, अगर यहां पे बता देता हूं कि जब भी आप कोसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा आपके पास होता है ln tan एक्स बाई टू के बराबर होता है, और प्लस सी लगाते हैं। अगर आपको याद है तो ये अप्रोच अगर आपको याद है तो इधर बढ़े, ये मेरे पास किसका है इंटीग्रेशन, मैंने करके किसका दिखाया आपको, सिर्फ और सिर्फ है कोसिकेंड एक्स का करके दिखाया है, तो ln tan x बाई टू प्लस सी होता है। तो यहाँ पे क्या बैठा है मेरे पास, कोसिकेंड एक्स प्लस थीटा बैठा है पूरा एक्स की जगह, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला सेम का सेम ln में लगाऊंगा tan x बाई टू करते तो x प्लस थीटा बाई टू होगा, तो x डिवाइड बाई टू प्लस थीटा डिवाइड बाई टू, क्या x डिवाइड बाई टू थीटा डिवाइड बाई टू, अलग अलग लगा सकता हूं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को कि x प्लस थीटा डिवाइड बाई टू, जो बच्चा डायरेक्ट नहीं जा सकता तो इस पे जाओ पहले, फिर इस पे आ जाओ, प्लस क्या लगा दूंगा मैं, c। तो मेरे पास यहां से फाइनल रिजल्ट क्या आया कि जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या करना है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या आएगा ये वाला, बी क्या है ये, ln tan बिठाना है, एक्स बाई टू बिठाना है, प्लस थीटा बाई टू प्लस सी। अब एक बात बताओ, थीटा बच गया, अब थीटा मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है थीटा tan इनवर्स बी बाई ए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे ये चीज भी देख लीजिएगा आप। देखो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा देखो वन बाई टू तो बैठ जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए बिठा दिया थीटा की जगह पूरा, देखो इस वाले में एक्स बाई टू तो ठीक है, प्लस ये टू आगे ले आएंगे वन बाई टू हो गया, मेरे पास तो थीटा है tan इनवर्स बी अपॉन ए, जो कि आपके पास पूरा रिजल्ट tan इनवर्स बी अपॉन ए बैठ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्या दे दिया कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x b cos x अगर दे तो वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln tan x बाई टू प्लस में वन बाई टू tan इनवर्स b अपॉन a प्लस क्या लगा दोगे c।
ये रिजल्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा ध्यान आपको देना है भैया। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान देना है इस फॉर्मूले पे। ये आपके लिए कंपटीशन में हेल्प करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा हेल्प करता है कंपटीशन में, तो आपको हर बार इसी तरीके से करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका फाइनल रिजल्ट आप याद रखोगे, सीधी की सीधी वैल्यू क्या पुट करोगे, √a² + b², जो भी होगा ए बी की वैल्यू, और यहां पर भी b/a की वैल्यू पुट करोगे, आंसर हो जाएगा फटाफट। तो देखो कैसे आपके पास होता है। मेरे पास पहला ही क्वेश्चन दे दिया, आपको दिया इंटीग्रेशन dx/sin x - cos x दे दिया। तो आप सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल दो। यहां से a कितना हो जाएगा, ये देखो a मेरे पास यहां पे कितना है 1, sin x का कोफिशिएंट, cos x का कोफिशिएंट b बनता है -1। हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, मेरे पास जो है पुट कर देता हूं। सबसे पहले मेरे पास ये निकलेगा a² + b² तो चाहिए, ये निकाल दो। तो मेरे पास कितना हो गया 1, प्लस में ये भी 1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया फाइनली √2 आ गया। क्या आ गया, √a² + b² मेरे पास क्या बचेगा √2 बचेगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट उस फॉर्मूले में, 1/√2 ln। देख लो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ये जो हमने किया है अभी। ठीक है, जो आपके पास है ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो 1 मेरे पास √2 पुट कर दिया, ln पूरा ये पुट करोगे तो देख लीजिएगा ln tan x/2 प्लस के अंदर है मेरे पास 1/2 tan इनवर्स b/a। b क्या है -1/1, और मेरे पास ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये फाइनल आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ सोल्व कर लो आप, इसको सिर्फ फाइनल जब लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ln tan तो बार बैठा ही है, x/2 का कुछ नहीं कर सकते, प्लस 1/2। अब ये बताओ कि यहां पे जो बचेगा वो आपके पास tan इनवर्स -1 बन जाएगा। देखो, और ये किसके बराबर होता है -π/4 के। तो मेरे पास कितना हो जाएगा -π/4 और ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब फाइनली इसको सोल्व किया तो मेरे पास सोल्व करने के बाद क्या बचा, बस आंसर आ गया। जिस बच्चे ने कर लिया फटाफट आप आगे बढ़ सकते हो। x/2 माइनस हो जाएगा भाई π/8 प्लस क्या लगा सकते हो आप है c, और ये आपके पास फाइनल आंसर। देख लेना क्या क्या अप्रोच है हमने लगाई है, देख लो अच्छे से क्या क्या अप्रोच यहाँ पे लगी है, एक एक चीज पे आपको जाना है। बता गई सबसे। तो इस तरीके से आपको करना है हर बार। तो इसीलिए मैंने बोला है कि इस फाइनल रिजल्ट को जब आप याद रखते हो इस वाले को, तो आपके लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे स्पेशल मैंने इस तरीके से दिखाया आपको हाईलाइट करके, तो इसीलिए आपको यहां पर देखना है इसको भी। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम उसी तरीके से दौड़ेंगे। अपने पास क्या दिया है dx/√3 sin x + cos x। a की वैल्यू देखो कितनी है √3, b की वैल्यू देखो कितनी है 1, cos x का कोफिशिएंट √a² + b² करो तो मेरे पास a² करूंगा तो 3 बचेगा, b² 1 ही होगा, मेरे पास कितना हो गया 2। फाइनली मेरे पास कितना होगा देखो 1/2 इंटू में ln tan x/2 प्लस 1/2 इंटू में क्या करते हैं tan इनवर्स b/a। b क्या है 1/√3 ब्रैकेट क्लोज और प्लस क्या लगा दूंगा c। अब मेरे पास जो जो चीज आई है फाइनल लिख दो 1/2 ln tan x/2 प्लस, एक बात होता है 1/2 तो ठीक है, ये मेरे पास tan इनवर्स 1/√3 जो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे पास π/3 के बराबर होता है, सॉरी π/6 के बराबर होता है। 30 डिग्री tan 1/√3 तो मेरे पास π/6 और मेरे पास 1/2 इंटू में π/6
अगर फाइनली आपको इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई करा दो। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 ln tan x/2 प्लस मेरे पास π/12 प्लस c, और ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिएगा भैया किस तरीके से आपने अप्रोच लगाया। सेम उसी तरीके से आपको चलना है और हम कर सकते हैं। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया जो कि शॉर्टकट रास्ता है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा शॉर्टकट रास्ता है, आप अपना सकते हो। दूसरा, अगर मान लो लॉन्ग मेथड जो प्रॉपर तरीके से होता है वो भी आपको इसका बता देता हूं कैसे करना है। तो मेरे पास इसका मेथड 2, इसी क्वेश्चन का M2 जो लिखता हूं इसका मतलब मेथड 2, दूसरा तरीका। तो आपके पास क्या दिया है, dx/√3 sin x प्लस cos x। आपको इस अप्रोच तक तो जाने जाना है हर बार कि √a² प्लस b² तो निकालना ही पड़ेगा, वो किसके बराबर है 2। तो मेरे को क्या काम करना है इसके अंदर, देखो जब भी मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास dx मैं क्या करता हूं 2 की तो 12 मल्टीप्लाई करा दी और अंदर है डिवाइड भी लगा दो, तो मेरे पास देखो कितना हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी तो मेरे पास √a² प्लस b² आया, तो उसका मेरे को क्या करना है कि इसके अंदर √3/2 डिवाइड लगाना है आपको हमेशा और बार मल्टीप्लाई करा दो। इसमें डिवाइड लगेगा एक बार तो इसमें भी जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसीलिए इस पूरे के डिवाइड में 2 और बार मल्टीप्लाई दिखाया तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब आपके पास इस केस में फाइनली क्या बचा, 1/2 तो बार पड़ा ही है, dx भी पड़ा है। एक बात बताओ, ये √3/2 किसके बराबर होता है, साइन, सॉरी कोस में लिखो, साइन का तो फॉर्मूला बनाना है, कोस π/6 के बराबर होता है। किसके बराबर, कोस 30 डिग्री √3/2 प्लस कोस x बैठा ही है, और मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन मेरे पास π/6 कितना होता है अभी, 30 डिग्री कितना होता है मेरे पास 1/2 होता है। तो अप्लाई कर दो सिर्फ, तो 1/2 dx साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन x प्लस में π/6 हो जाएगा भाई। इतना होने के बाद अब एक बताता हूँ, 1/sin अगर ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 तो ठीक है, इंटीग्रेशन में कोसिकेंड x प्लस π/6, और ये मैंने बता के आया हूं अभी अभी आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, फटाफट आप उतार दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, इसका फटाफट आप उतार दो यहाँ पे कि मेरे पास 1/2 तो ठीक है इंटू में ln कोसिकेंड का होता है tan x/2, और मेरे पास ये पूरा बैठा है तो tan x/2 मतलब आप कैसे डिवाइड लगाओगे, x प्लस π/6 डिवाइड बाई पूरे में 2 लगा दिया और प्लस क्या लगा दोगे c, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ सोल्व करना है, 1/2 ln tan, देखो x के डिवाइड में 2 जाएगा, अलग लगा दो, प्लस में π/6 के डिवाइड में 2 लगाओगे तो π/12 प्लस क्या कर दोगे c, और ये मेरे पास क्या हो गया फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। हर बार इसी तरीके से करना, और यहाँ पर भी हमारे पास ये आया था x/2 प्लस π/2 π/12 थोड़ी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर भी क्या है tan x/2 प्लस में π/12 आया है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको अच्छा लगे। ये आपके पास पूरा लॉन्ग मेथड है जो प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करके हर क्वेश्चन पे लगा सकते हो। जो बच्चा मान लो बोर्ड देता है तो ये लगाता है, तो कंपटीशन में तो मैं कहूँगा वही लगाओ, जो बच्चा बोर्ड देता है वो लगा सकता है ये, ठीक है, जो बच्चा बोर्ड देना है साथ में वो लगा सकता है, नहीं तो प्रॉपर तरीका आपको नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट पे जाना है। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन और है, फिर बिल्कुल आसान आसान चीजें आपके पास रह जाएगी, और हमारे पास इस लेक्चर में बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी आप। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लगाना है, इंटीग्रेशन करना है
dx अपॉन सेकेंड एक्स प्लस कोसेकेंड एक्स। सबसे पहला काम तो एक काम करते हैं, नीचे जो बैठा है उसको मैं 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ सेकेंड को, देखना अप्रोच, कोसेकेंड को 1 अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया मेरे पास, तो इधर साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपोन में मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस एक्स इंटू में साइन एक्स जाएगा ना। जब एलसीएम लिया तो एक काम करते हैं, ये जो डिवाइड के डिवाइड में पलट के ऊपर भेज देते हैं ना, ताकि एक स्टेप हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले पे भेज देते हैं इसको, क्या हो जाएगा भैया, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। एलसीएम लिया है, देख लेना, और कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया। अब मेरे को साइन 2x की चीज चल रही है, तो ऊपर क्या चाहिए मेरे को, साइन 2x लेके आता हूं। कैसे, देखो मेरे पास 2 से तो बार डिवाइड लगा दो, 2 की मल्टीप्लाई करा दो, 2 की मैंने क्या कर दी मल्टीप्लाई, 2 का क्या लगा दिया 12 डिवाइड लगा दिया, अपोन में नीचे वाला सेम का सेम साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, इसमें कुछ नहीं किया, इतना कर लिया। इतना होने के बाद अब मैं जो लेके आया हूं उसको किसी चीज के लिए तो लेके आया हूं ना, 1/2 साइन 2x dx अपोन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ये हो गया। ये होने के बाद मैं क्या करता हूं, साइन 2x में अब की बार जो अप्रोच लगेगी, एक दूसरा मेथड आपके पास जो रह गया था ट्रिक के अंदर, इसी में साइन 2x जब न्यूमरेटर में था तो एक चीज आपके पास रह गई थी, क्या करोगे अब की बार जो करना है वो 1 प्लस में साइन 2x करना है और -1 करना है। देखो क्या अप्रोच लगेगी अब की बार, तो मेरे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अब की बार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपको कुछ सिखा के जाए, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, 1/2 1 प्लस में साइन 2x को लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा, ठीक है, माइनस का 1 अपोन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में क्या बैठा है dx। अब एक काम करता हूं, मैं अलग अलग डिवाइड लगा देता हूं, बीच में माइनस है, तो मेरे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर में अलग कर देता हूं और इसके डिवाइड में साइन एक्स प्लस कोस एक्स लग जाएगा। और माइनस का साइन है, एक बता तो 1/2 इसके साथ भी जाएगा, 1/2 तो बार इसमें भी लगेगा, याद रखना। और dx अपॉन सिर्फ क्या बचेगा आपके पास है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बचेगा, ठीक है। इतना बचने के बाद अब जो जो मेरे पास बैठा है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये तो मेरे पास क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो बच गया वो क्या बच जाएगा, 1/2 तो ठीक है, यहां पे हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसका करता हूं, इस केस में मेरे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बच गया सिर्फ और सिर्फ, सॉरी dx यहां पर भी लगाना है भी आपको, इधर भी लगाना है। तो अगर मेरे पास ये dx हो गया -1/2, मेरे पास कितना हो जाएगा dx अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब इस वाले पे तो हमारे को प्रॉपर तरीका जो अभी लगाते हैं वो लगाओगे। इस वाले पे देखो कितना हो जाएगा। अब एक चीज करते हैं कि इसमें सबसे पहले ये चीज निकाल दो, चलो, क्योंकि इस पे आना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास जो तरीका चल रहा था वो इसमें लगेगा। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, इसमें 1, b की कितनी है 1, ठीक है। और मेरे पास कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² निकाल दो, तो वो आपके पास हो गया √2 हो गया। कितना हो गया, √2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज में लगा लो भैया, आपके पास जो बचा हुआ था वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx माइनस का इंटीग्रेशन में 1/2 था, सॉरी आगे इसके भी आगे 1/2 था, और मेरे पास dx अपॉन क्या था, साइन एक्स प्लस है कोस एक्स। तो √a² प्लस b² लगाई, अप्रोच लगा दो। मेरे पास 1/2 तो ठीक है बेटा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स ही होता है, ठीक है, -1/2 इंटू में
1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो मेरे पास सीधा सीधा अंडर रूट 2 लगा देता हूँ, बारी लगा देता हूँ भाई इसके डिवाइड में, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू में ln, कितना हो जाएगा ln 10 x/2 प्लस में 1/2 tan इनवर्स b कितना था 1, a कितना है 1 प्लस c। अब सोल्व कर दो, बस कुछ नहीं करना, आपके पास आंसर हो चुका है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 sin x माइनस कोस x, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। -1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 तो बड़ा ही है, कुछ नहीं करना, ln 10 x/2 प्लस 1/2। एक बात होती है π/4 बनेगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा π/8, सीधा लिख देता हूं यहाँ पे प्लस c, और ये आपके पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को देखो और पूरी अप्रोच को देखो कि क्या क्या हमने अप्लाई किया है, हर चीज आपको इसके अंदर क्या क्या सिखाया है, कैसे कैसे अप्लाई किया है, एक एक चीज पे आप जाइएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा। किसी प्रकार से आपको झिझक नहीं माननी है इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने सिखाया उसी बेस पे आपको आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। अब बच्चा सोचता होगा यार इतना काम हमारे से कैसे होगा, आपको बता देता हूँ, जब यार मैं आपको करवा रहा हूँ इतनी मेहनत के साथ, तो आप भी आराम से कर सकते हो। किसी प्रकार से आपको मन खट्टा नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों जब काम इतनी लगन से करवाया जाता है आपको, जब बच्चे का टारगेट होता है कि हमारे को IIT जाना है, वो तभी जा पाएगा बच्चा जब अपने शरीर को पूरा तपाएगा, ठीक है, तभी आप जा पाओगे। अपने दिमाग को, पूरे के पूरे दिमाग को, आप जितने पेज आपके दिमाग के वो सारे के सारे ओपन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सारी चीजें आएगी। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टाइप है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन में। e⁻x इंटू में f(x) प्लस f'(x) dx टाइप, इसको कैसे करेंगे ये दे दिया मेरे को, तो कैसे अप्लाई करोगे, बड़ी आसान सी चीजें याद रखना। इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx टाइप कैसे करोगे, क्या ट्रिक लगेगी, देखिएगा। ट्रिक आपको लगानी है हमेशा कि इंटीग्रेशन e⁻x ठीक है, f(x) प्लस f'(x) dx दे रखा है। अब एक बताता हूं, इसका डेरिवेटिव ये बैठा है साथ में प्लस के अंदर, ये इसका डेरिवेटिव बैठा है ना, बैठा है कि नहीं बैठा, तो इस केस में हमेशा क्या करना है, e⁻x सेम का सेम उतारोगे, इनटू में जो फंक्शन होगा f(x) इनटू के अंदर और प्लस क्या लगा दोगे c, और आपके पास आंसर आ जाएगा। हमेशा e(x) यहां बैठा मिलेगा, हमेशा यहाँ फंक्शन प्लस के अंदर उसका डेरिवेटिव, हमेशा क्या करना है, e आपको उतारना है e⁻x और इनटू में f(x) प्लस c। कैसे, इस चीज को बताता हूं कैसे। सबसे पहले एक बात बताओ कि मेरे पास ये जो बना, अंदर जब भी जाएगा e⁻x f(x) प्लस में e⁻x f'(x) और इनटू में क्या हो गया dx, ये हो गया। बनता कैसे ये चीज देखो, आपके पास एक बात बताओ, मेरे पास ये जो है ना, ये u का डेरिवेटिव है, v सेम का सेम, फिर मेरे पास क्या होगा u सेम का सेम और v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बता रहा हूं इंटीग्रेशन नहीं, अंदर वाले पे देखना। अब अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, जब भी ये दोनों जाएंगे तो मेरे पास किसके बराबर जाएंगे, ये हमेशा जाएंगे इंटीग्रेशन में u.v का होल डेरिवेटिव, होल डेरिवेटिव बैठा है, u.v का होल डेरिवेटिव बैठा है। तो एक बात तो, क्योंकि ये पूरा देखो, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, u.v का होल डेरिवेटिव, और आगे इंटीग्रेशन लगा रखा है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर रिवर्स होंगे तो आपस में कैंसिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा u.v प्लस क्या लगा दोगे c, सीधा का सीधा u.v प्लस क्या लगा दोगे c लगा दोगे, और आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या था कि मेरे पास ये, मेरे पास u था, जो भी u था ये मेरे पास, और v जो था मेरे पास ये था, तो आपको डायरेक्ट हमेशा ये करना है कि u.v प्लस c हो जाएगा। तो उसी तरीके से मेरे पास इस वाले में अगर मैं अप्लाई करता हूं, इस वाले में अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो आपके पास कैसे बैठा मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन e⁻x f(x) का होल डेरिवेटिव के बराबर हो गया ना,
हो गया या नहीं हो गया भाई, ये वाला पूरी ब्रैकेट, और आपस में कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, e की पावर x एफ एक्स और प्लस क्या बचेगा c। तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको ऐसे देखना है तो बच्चे के माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए भी कैसे हुआ, सीधी सी बात है, किसी प्रकार से भी कहां से आया, किस लिए बना, क्यों बना, सारे के सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। नहीं तो आप प्रॉपर तरीका ये लगाओगे, शॉर्टकट तरीका ये लगाओगे, हमेशा ट्रिक। कंपटीशन में टाइम बचाना है हमारे को, बात है कि समझ में, हमेशा टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए सीधे सीधे तरीके होने चाहिए। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस कोस x dx। अब आपको इसके अंदर पहचान करनी है। ex तो बैठा है, मैं उतार दूंगा, चलो ठीक है। ex तो बच्चा बोला मैं उतार दूंगा, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन है और कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है उसके साथ, ये देखना है। अब एक बताता हूं कि अगर ये f है तो साइन x का डेरिवेटिव f डैश कोस x होता है ना, साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। तो मेरे पास f बिठा दोगे इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस क्या लगा दोगे c, और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। बोलो सेकंडों में कर पाओगे, कोई मुश्किल आएगी कहीं पर भी? बच्चा पूरा पेज भर देता है, कर करके थक जाता है। ऐसा काम नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में आंसर खटाखट मारना है, पहचान e की पावर x। अब देखो कैसे हम सारे क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन फटाफट मार देंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x कोस x माइनस साइन x। तो बच्चा सोचेगा भैया ये तो e की पावर x तो ठीक है, कोस x का डेरिवेटिव साइन x होता है, तो ये मेरे पास f, तो ये f डैश कोस x का डेरिवेटिव सॉरी माइनस साइन x होता है। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे मेरे पास कोस फंक्शन और उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो यहाँ पे मेरे पास e की पावर x कोस x बैठ जाएगा ना, f जो फंक्शन होगा वो बैठेगा, और प्लस c, और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज में पहचान कीजिए आपको क्या करना है। मैंने देखा कि e की पावर x तो ठीक आ जाएगा इनटू के अंदर, अब फंक्शन कौन सा होगा और उसका डेरिवेटिव की पहचान। अब जब भी आपके पास लोग बैठा हो, जब भी आपके पास लोग बैठा हो, उसको फंक्शन हमेशा दिमाग में बिठाना है और उसका फिर डेरिवेटिव करके देख लो। सबसे सस्ता रास्ता होता है, सबसे आसान। कैसे कि मेरे को लोग का डेरिवेटिव पता होता है, इसलिए लोग को हमेशा फंक्शन की फॉर्म देखोगे यहाँ पे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि जब भी मैंने लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो लोग एक्स का क्या होता है, सबसे पहले 1/x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव इनटू में करते हैं, क्या हो जाएगा कोस एक्स, और किसके बराबर हो गया ये कोट एक्स के बराबर है। तो आपके पास लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखोगे इस चीज को, ठीक है, हमेशा याद रखोगे कि लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, मेरे पास कोट एक्स के। तो ये आपके पास फंक्शन और इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा फंक्शन को बिठाऊंगा। फंक्शन मेरे पास क्या है, लोग साइन एक्स प्लस क्या लगा दूं सी, पता कि समझ, और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। देख लीजिएगा हम इतने ही समय में, इतने टाइम में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। वैसे आपको बेसिक से शुरुआत से पता होना चाहिए, फटाफट फटाफट मारोगे चीजों को, खटाखट कर दोगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन में e की पावर x अपॉन x प्लस का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। इस केस में आपको बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा का पूरा स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या प्रोस, इसी बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं फटाफट। अगर ये आपके पास आ गया तो देखो मेरे पास यार, देखो e की पावर x तो पहचान है, लेकिन अंदर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पहचान नहीं हो रही है। तो देखो शुरुआत कहां से करनी है, तो सबसे पहला काम हमेशा e की पावर x तो ठीक है, +1 है तो ऊपर +1 करके देख लेता हूं। दिमाग में हमेशा ऐसे रखोगे, जो नीचे बना हुआ है वो ऊपर बना दो। तो -1 भी तो करना पड़ेगा भैया, फिर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि इसको मैं एक साथ बिठा दूं, इसको मैं एक साथ बिठा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के डिवाइड में पूरी ब्रैकेट, तो e की पावर x आपके पास हो गया x प्लस 1 जो ब्रैकेट, और नीचे वाली ब्रैकेट इसके डिवाइड में, माइनस के अंदर 1 अपॉन में पूरा ये लगेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस केस में ये तो कट गया,
फाइनल जो बच गया वो क्या बच गया, e की पावर x 1/x + 1 माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे का दिमाग दौड़ जाएगा यहाँ पे, इसलिए कि आपको पता है कि 1/x का डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन हो तो -1/x² होता है, अगर आपको पता है तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/x की फॉर्म है तो -1/x + 1 का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फाइनल जो आंसर है वो यहीं पे लिख दो, आपके पास e की पावर x तो ठीक है, अपोन में कितना लग जाएगा आपके पास x + 1 और प्लस क्या लगा दोगे c, भी डिवाइड में लगेगा ना, 1/में बैठा है, 1/में बैठा है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल है आंसर हो जाएगा। देख लो कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को पूरा लिख ले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा e की पावर x फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव देखा तो e की पावर x इंटू में 1/में x + 1 तो बिठा दिया, और मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर। तो देखो कितनी स्पीड से क्वेश्चन निकले हैं फटाफट, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, अब आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ताकि हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2-4 मिनट के लिए ये टॉपिक नहीं रखेंगे। देखो भी, अब नोट में देखो आपको क्या दिया है, नोट में आपको बोला है इफ क्वेश्चन इज कंप्लीटली मेड ऑफ log x देन टेक log x = t। इसमें क्या बोला है, नोट में आपको बोला है कि अगर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली किससे बना है, log x से अगर बना हुआ है तो इस केस में हमेशा आपको क्या लेना है, log x = t लेना है, टेक करना है, हमेशा क्या करना है, log x = t रखोगे। अगर पूरा क्वेश्चन log x की फॉर्म बना है, कैसे, इस क्वेश्चन को देखिएगा, log x dx अपॉन 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो log x है ना, लेट log x = t रखूंगा, और आपको पता है कि log x अगर बेस में ना कुछ दिया तो e होता है हमेशा, पूरे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में log में कुछ नहीं दिया इसका मतलब e होता है, या गिवन मिलेगा फिर कुछ कांस्टेंट देगा तो ये होता है। इसको कैंसिल करूंगा, ये इधर जाएगा, तो x = क्या हो गया आपके पास, e की पावर t। देखो अप्रोच क्या बनेगी, इस क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना। अब डेरिवेटिव करूंगा, x का क्या हो जाएगा dx, भी x का 1 होता है, फिर dx लगाते हैं तो x का dx सीधा सोच सकते हो आप, e की पावर t का e की पावर t और dt, ये हो गया। अब मेरे पास जो जो चीज आई है वो पुट करके देखो, मेरे पास आ गया भैया यहाँ पे कि आपके पास सबसे पहली चीज कि log x मैंने क्या माना, t के बराबर, t dx जो है, ध्यान देना dx पूरा पड़ रह गया, dx जो है वो e की पावर t और dt के बराबर अपॉन नीचे वाला 1 + t का होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, अगर पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपके पास आंसर आ चुका है। कैसे देखो, कैसे देखो, मेरे पास यहाँ पे जो e की पावर t है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ऐसे लिखता हूं, t मेरे पास है t अपॉन में 1 प्लस में t का होल स्क्वायर, बता कि समझ में यार क्या हो जाएगा, dt, ये हो गया। सेम पिछला क्वेश्चन जाके देखिएगा, सेम सिर्फ x में था, देखो पूरा का पूरा e की पावर x x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, सेम का सेम, वहां t बैठा है तो t की वैल्यू तो बाद में पुट कर दूंगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन तो इसका डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा e की पावर t अपॉन में 1 + t और प्लस क्या लगा दो c, तो मेरे पास t की वैल्यू पुट कर दो सिर्फ, e की पावर t किसके बराबर है, e की पावर t देखो ये बड़ा केस x के बराबर, x अपॉन में 1 प्लस में t किसको लिया था, log x को, और क्या लिख सकता हूं इसको ln x भी लिख सकता हूं भैया, log x को ln x भी लिख सकता हूं, तो मेरे पास ये फाइनल है आंसर हो चुका है। तो अगर मैंने क्या बोला था, पिछला क्वेश्चन जिस बच्चे ने किया है और इंपॉर्टेंट भी है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी सेम प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके का आगे कॉन्सेप्ट लगेगा, इस बात पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक चीज को, बात आ गई समझ में। तो ये हो जाएगा। अब देखो फटाफट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या गिवन है, इंटीग्रेशन e की पावर x ln x + 1 अपॉन x² दे दिया इंटीग्रेशन, तो कैसे रखेंगे,
भैया एक चीज देखो कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है। आप सोचोगे ln x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब बच्चा सोचेगा 1/x होता है, मैं तो यही पढ़ के आया हूं। हाँ यही होता है भैया, सारे यही पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ तो 1/x² बैठा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज और देखो आप यहाँ पे कि -1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। 1/x का होता है -1/x²। 1/x का अगर पॉजिटिव हो, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/x² पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस बात को ध्यान देना यहाँ पे, ये दोनों चीज पे पूरा ध्यान देना अगर आपको पता है तो, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना। अगर ये हमारे पास आ चुका है तो अगला केस देखिएगा क्या हो जाएगा। फिर इस केस में मेरे को क्या क्या सामग्री चाहिए वो ले आओ। ln x का तो 1/x होता है, अगर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और 1/x², इसका डेरिवेटिव -1/x का, तो मैं क्या करूंगा ln x -1/x तो मैं ले आया, प्लस 1/x मैंने कर दिया, प्लस 1/x² पड़ा था, और इनटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या किया दोबारा देखो, इंटीग्रेशन e⁴x सेम का सेम, ln x बैठा ही था, -1/x में लेके आया, और मेरे को प्लस वापस करना पड़ेगा, कैंसिल होगा तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा ना, 1/x² सेम का सेम जो मैंने पीछे खिसका दिया। अब ये लेके क्यों आई, ये चीज देखो आप, अप्रोच देखो किस लिए लेके आया हूं। अब आपको पता है कि ये वाला इतना जो है ये f है, और इसका डेरिवेटिव f डैश ये बैठा है, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x, -1/x का डेरिवेटिव 1/x², ये यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है आप देख सकते हो अच्छे से। बात आगे, अगर ये आ गया तो सीधा सीधा उतार दो भैया अब तो आंसर, e⁴x इनटू में आपके पास कितना हो जाएगा, ln x -1/x फंक्शन था, ये तो डेरिवेटिव था तो फंक्शन सीधा उतारते हैं, प्लस में क्या लगा दोगे c, और ये आपके पास क्या हो गया फाइनल है आंसर, देख लो। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट देखो, अब खटाखट मारते हैं पूरा का पूरा, नेक्स्ट भी देखो। नेक्स्ट देखो कैसे करेंगे, आपके पास क्या दिया है, इंटीग्रेशन e⁴x x² + 1/x + 1 का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो x² + 1 है, तो जब नीचे वाले को ओपन करता हूं मैं x + 1 को होल स्क्वायर ओपन करता हूं, तो मेरे पास x² + 1 + 2x आएगा। अब 2x है नहीं तो मैं क्या करता हूं, लेके आऊंगा e⁴x इंटीग्रेशन, मेरे पास आगे लग जाएगा, और अंदर क्या बैठा है ब्रैकेट में x² + 1 + 2x में लेके आया, और -2x मैंने कर दिया, अपोन में x + 1 का होल स्क्वायर। देखना इसमें नीचे वाले में कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में मैंने +2x और -2x। अब एक बात बताओ, इसको एक साथ बिठा सकता हूं ना, इस वाले को मैं एक साथ बिठा सकता हूं, क्योंकि इसी के लिए तो मैं लेके आया हूं। तो मेरे पास क्या अप्रोच लगी, देखो देखो बिल्कुल आसान है, e⁴x x + 1 का होल स्क्वायर अपोन x + 1 का होल स्क्वायर, अलग डिवाइडेड माइनस का -2x अपोन ये अलग लगेगा, तो मेरे पास 2x अपोन मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर अलग लगा दूंगा। अब मेरे पास अगर आपको पता है कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है कुछ ना कुछ, ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, देखो e⁴x ये तो 1 बच गया, माइनस में 2x अपोन x + 1 का होल स्क्वायर। अब तो हो चुका है भाई, इतना कर लिया तो अब हो चुका है आंसर। कितना हो जाएगा इसका, जैसे e⁴x अंदर भेजो, e⁴x देखो इसके साथ जाएगा अंदर, इतना पूरा 1 के साथ गया, इतना जाने के बाद जब e⁴x dx भी लगा देता हूं, इसके साथ अलग कर रहा हूं भाई, माइनस का साइन आया माइनस, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 कॉन्स्टेंट, और देखो किस लिए लगा रहा हूं ये चीज देखना, इंटीग्रेशन अलग लगा दिया, कहने का मतलब e⁴x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर e⁴x इस पूरे के साथ अंदर वाले के भी साथ जाएगा ना, ब्रैकेट में भेजा है मैंने e⁴x, तो dx इसमें भी लगेगा, माइनस का साइन माइनस, 2 कॉन्स्टेंट था कॉन्स्टेंट, e⁴x गया इसके साथ अंदर, ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा x + 1 का होल स्क्वायर, देखना इतना ही बचेगा, और dx देखो अब तो आपके पास हो चुका है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी करा दिया भैया, तो अब आपको टाइम नहीं लगाना इस चीज में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना भैया अब तो, ठीक है बिल्कुल भी, कि आपके पास खटाखट जो बचा हुआ है ना वो मारो, e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x -2, ठीक है 2 ठीक है, ex आएगा, ex आ गया।
अब एक बात तो ये वाला सेम का सेम प्रीवियस क्वेश्चन, ये बात लिख लो, सेम 2 क्वेश्चन करवा दिया ना मैंने, सेम प्रीवियस क्वेश्चन, ये बात पिछले में लिखी थी और उससे पहले मैंने ये करवाया था आपको, तो मैं नहीं टाइम खराब करूंगा इसमें। देखो भाई सेम चीज है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा, e की पावर x तो बिठा दिया मैंने, अपोन में क्या बैठ जाएगा इसके, पूरा बिठा दो सुधार के, 2e की पावर x अपॉन x प्लस 1 और प्लस क्या लगा दोगे c, और ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल है आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x -2 e की पावर x बिठाते हैं, इनटू में क्या लगाते हैं, फंक्शन। फंक्शन जब इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, क्या था मेरे पास x प्लस 1 नीचे वाला उठता है ना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन, तो x प्लस 1 प्लस क्या लगा दूंगा c। तो आपका इतना काम हो चुका है, इतने तक आप देखिएगा क्या क्या अप्लाई करना है। सिर्फ इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस क्लास में लेके आने का रीजन ये था कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको दिखाना है कि इस टाइप से अगर आपके पास बेटा x इंटू में 3x प्लस 7 की होल पावर 5 तो कैसे करेंगे, क्योंकि इस पे जो मेथड लगता है ना वो कुछ इस तरीके से लगता है, इसका कोई लेना देना नहीं है आगे वाली चीजों के साथ, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन करोगे कैसे, सिर्फ छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत देखो कैसे करते हैं, जब आपके पास x इंटू में दूसरा फंक्शन बेटा है तो u डॉट v इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं लगता, इसमें ये बता दे, वो बहुत लॉन्ग जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही आ जाएगा, हालांकि वहां पे करवाया जाएगा, वो नहीं लगेगा। आपको क्या करना है इस चीज में, देखो आपको हमेशा इस केस में जो अंदर 3x ब्रैकेट में जो बैठा है ना पावर वाले में, वो सेम का सेम बार बना लो। बार बनाने के लिए 3x अंदर बैठा है तो यहाँ पे 3x बनाओ, तो 3x बनाने के लिए बार 3 से डिवाइड, 3x मैंने बढ़ा लिया और 3x प्लस 7 ये होल पावर 5 और dx। देखो इतना ठीक है क्या, मैंने क्या किया कि 3 बनाया, मल्टीप्लाई किया तो बार डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, 3x प्लस 7 के होल पावर 5 हो गया। अब मेरे को अंदर वाला 7 बनाना है, मतलब अंदर वाली ब्रैकेट में जो बैठा है वो बार सेम बनाना है। जब इस तरीके से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लीनियर फॉर्म में बैठे, देखो भी कहने का मतलब ये अपने पास फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन बैठा है ना तो सेम बनाना है। अब आपको क्या करना है, 3x प्लस 7 माइनस 7 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, और इसको एक साथ बिठा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 3x प्लस 7 ये होल पावर 5 dx। देखो इतने तक ठीक है, इतना क्या कर दिया, प्लस 7 माइनस 7 कटेगा आपस में, वापिस ही आ गया, और वापिस कटेगा तो ये वाला आ जाएगा, आ गया। अब आपको क्या करना है, आपस में मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, इस वाले के साथ पूरा ये मल्टीप्लाई जा सकता है ना, जा सकता है भैया, 1/3 बार बैठा है इंटीग्रेशन में, तो मेरे पास 3x प्लस 7 एक पावर तो ये 5, ये कितनी होगी 6 माइनस 7 के साथ ये भी जाएगा पूरा का पूरा, इस वाले के साथ भी जाएगा ये वाला पूरा, -7 3x प्लस 7 की होल पावर 5 और क्या हो गया dx हो गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं करना, आपका आ चुका है आंसर 1/3 इंटीग्रेशन 3x प्लस 7 की होल पावर 6 माइनस ये 3 इसके साथ भी जाएगा ना, क्योंकि पूरे के आगे बैठा है, ये याद रखना, पूरे के आगे 1/3 है, तो मेरे पास 7/3, कहने का मतलब मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ भी, dx इस पे अलग लगा तो -7/3 आगे बिठाओगे, जो 3 इधर आएगा, और मेरे पास कितना है 3x प्लस 7 की होल पावर 5 और dx हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, कैसे, 1/3 तो ठीक है, x की पावर n का क्या करते हैं उसी तरीके से, इनटू के अंदर 3x प्लस 7 पावर एक ऐड होती है तो मतलब 7 हो जाएगी, और डिवाइड बाई 7। अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं पूरे का, 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव, 3x का 3 7 कॉन्स्टेंट है तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस के अंदर माइनस लगेगा अगला, कहने का मतलब प्लस में डेरिवेटिव करते हैं ना 7 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 7/3 इसमें बैठा है, इनटू के अंदर इसका भी सेम होगा 3x प्लस 7 पावर एक ऐड होगी ऊपर, और ये पावर ऐड की हुई डिवाइड, इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव 3x प्लस 7 का 3 और प्लस क्या लगा दूं c, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल है आंसर हो गया। देख लेना, एक सिर्फ ये जो आता है एक पार्शियल फ्रैक्शन की तरह काम करता है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, कहने का मतलब आप उस तरीके से भी लगा सकते हो, वो लास्ट में जाके आता है, लेकिन यहाँ पर बाई चांस बीच में कोई क्वेश्चन आता है तभी मैंने बीच में करवाना पड़ा ये, नहीं तो मैं ये नहीं करवाता भाई। तो एक एक चीज देखना पूरा का पूरा कि किस तरीके से आपने अप्लाई किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है।
आपको पूरी क्लास की पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन से ले लेना, या दूसरा किसी बच्चे को क्लास के नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता देना, क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे जो अपने चल रही है उसके, सेम इसी सीरीज के अंदर मिलेंगे, पूरे के पूरे इसी सीरीज के अंदर क्लास नोट्स के लिए। ठीक है, कमेंट कर देना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन से जो क्लास पीडीएफ है वो अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, किसी भी टाइम आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो आज की क्लास बहुत अच्छी गई है, बहुत सारी चीज आपको मैंने कराई इंटीग्रेशन में, इसीलिए पूरा का पूरा काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इतने तक पूरा काम कंप्लीट कीजिए, पढ़ते रहे और मजे करते रहे।